नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये है तो बड़ा काम का, क्योंकि ये पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है। तो अक्सर ये सवाल उठता है ना, कि भाई उन कामों के बारे में कैसे बताएं जो हो तो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, पर उनका असर अभी भी महसूस हो रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और इसी सवाल का जवाब है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इसे एक पुल, एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा ब्रिज है जो पास्ट में हुए एक्शन को प्रेजेंट की सच्चाई से जोड़ता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये है क्या? इसका मतलब क्या है इसका असली आइडिया? देखिए, इसकी सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, एक्शन पास्ट में हुआ पर उसका असर या रिजल्ट वो अभी भी है प्रेजेंट में। बस यही है इसका पूरा सार। मतलब काम तो खत्म हो गया, पर उसकी वजह से आज अभी कुछ न कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये क्या है। अब सवाल आता है कि इसे बनाते कैसे हैं, मतलब सेंटेंस कैसे बनेगा। और अच्छी बात यह है कि इसके नियम बहुत सीधे और सिंपल हैं। इसका एक सीधा सादा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा हैज़ या हैव। फिर आती है सबसे जरूरी चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम V3 भी कहते हैं। और आखिर में ऑब्जेक्ट। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो किए और सेंटेंस तैयार। हाँ, तो अब ये हैज़ और हैव का चक्कर क्या है, कहाँ क्या लगेगा? बड़ा सिंपल है। हैव का इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ, मतलब एक से ज्यादा चीजों या लोगों के साथ। और हैज़ का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, यानी किसी एक व्यक्ति या चीज के साथ। एकदम क्लियर। चलो, नियम तो देख लिए, पर असली खेल तो इनको इस्तेमाल करने का है। तो अब हम 5 ऐसी मेन सिचुएशंस देखने वाले हैं जहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता ही होता है। पहला इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए जो बस अभी अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खत्म हुए हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, आई हैव जस्ट ईटन फूड, मतलब मैंने अभी अभी खाना खाया है। यहाँ जो शब्द है ना, जस्ट, वो यही बता रहा है कि काम बस कुछ ही देर पहले पूरा हुआ है। अब दूसरा यूज, ये तो बिल्कुल इसकी परिभाषा से ही जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ पर उसका असर, उसका नतीजा आज भी दिखाई दे रहा है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, मतलब उसने अपनी टांग तोड़ ली है। अब देखिए, टांग तोड़ी तो पास्ट में थी, लेकिन उसका असर क्या है? असर यह है कि टांग अभी भी टूटी हुई है। तो पास्ट का एक्शन, प्रेजेंट में असर। तीसरा यूज होता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए। यहाँ पर यह जरूरी नहीं होता कि वो काम कब हुआ, बस ये बताना होता है कि हाँ, ये एक्सपीरियंस लिया जा चुका है। जैसे अगर कोई कहे आई हैव विजिटेड दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली घूम चुका हूँ। कब घूमा, पिछले साल या 10 साल पहले, ये नहीं बताया, बस ये बताया कि ये एक्सपीरियंस मेरे पास है। चौथी सिचुएशन, ये भी टाइम से ही जुड़ी है। ऐसे काम जो पूरे तो हो गए हैं, पर ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली किस टाइम पर हुए, क्योंकि यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जैसे कोई टीम बोले वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, मतलब हमने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। कब किया, कल रात को या आज सुबह, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। और पांचवा यूज भी आप कह सकते हैं कुछ कुछ ऐसा ही है। ये भी उन कामों के लिए है जो खत्म हो चुके हैं और जिनका कोई पक्का टाइम नहीं बताया गया है। जैसे ये सेंटेंस, शी हैज डन हर वर्क, मतलब उसने अपना काम कर लिया है। अब उसने काम सुबह किया या शाम को, इससे कोई मतलब नहीं। बस बात इतनी है कि काम अब पूरा हो चुका है। तो अब आते हैं एक मजेदार पार्ट पर। इसे पहचानने की एक ट्रिक, एक चीट कोड, जिससे इसे पहचानना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। तो ये हैं कुछ कीवर्ड्स। अगर किसी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर या नेवर जैसे शब्द दिख जाएं, तो समझ जाइए कि 99% चांस है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ये शब्द इसके पक्के दोस्त हैं। और अब सबसे बड़ी, सबसे पक्की ट्रिक, अगर किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 दिख जाए, तो बस आंख बंद करके मान लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ये इसकी असली पहचान है। तो अब सारे नियम और ट्रिक्स पता चल गए हैं।
तो अब जरा सोचिए, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का इस्तेमाल करके कौन सा सेंटेंस बनाया जा सकता है, अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में या किसी ऐसे काम के बारे में जो अभी अभी पूरा किया हो। सोचने से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है।